स्वागत है आपका फाइव फिंगर क्लासेस में। फाइव फिंगर क्लासेस की पदहार सीरीज़ जिसका 24 पार्ट्स आपके सामने आ रहा है। आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा बाल विकास की जो मुख्य समस्याएं होती हैं उन पर, कि अलग अलग विकासात्मक पक्षों में कौन कौन सी समस्याएं बाल विकास के अंतर्गत देखी जाती हैं। और इस फाइव फिंगर क्लासेस के अंतर्गत हम लोग यूपी टेट, सी टेट, यू टेट, एम पी टेट, बी टेट और सी जी टेट, जे एच टेट, आर डबल ई टी रीट, डी एस एस बी, के वी एस, यू जी सी नेट, पी जी टी, बी एड की मुख्य परीक्षाएँ, डी एल एड की मुख्य परीक्षाओं के साथ साथ जो अलग अलग राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सब को लेकर के चलते हैं। और आने वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि उसमें आपके लिए सी टेट और यू पी टेट से संबंधित प्रश्न आएंगे। उस सीरीज़ को आपको ज़रूर देखना है। तो आइए शुरू करते हैं कि शारीरिक विकास में मुख्य समस्या कौन सी हो सकती है। तो शारीरिक विकास की जो मुख्य समस्या है वह है ऊंचाई में असमानता। बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी फाइव फिंगर क्लासेस की ओर से आप तक पहुंचाई जाती है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि बालक का लगातार बीमार रहना किस समस्या का उदाहरण है। तो बालक का लगातार बीमार रहना स्वास्थ्य संबंधी समस्या का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। भाषा और संचार में देरी किस प्रकार की समस्या है। अगर कोई बालक देर से बोलना सीखता है या वार्तालाप नहीं करता तो किस प्रकार की समस्या है, वह है भाषा संबंधी समस्या। आगे बढ़ते हैं। बच्चा दूसरों के साथ घुलने मिलने में असमर्थ है, यानी कि बालक जो है वह मित्र नहीं बनाता, अकेला रहता है, आस पड़ोस के बालकों से घुलता मिलता नहीं है, स्कूल के बच्चों के साथ में खेलता कूदता नहीं है। तो ऐसा बालक जो दूसरे बालकों के साथ में घुलने मिलने में अपने आप को असमर्थ पाता है, वह किस क्षेत्र की समस्या है। तो वह क्षेत्र है सामाजिक विकास, यानी कि ऐसे बालक जिनका सामाजिक विकास प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, या घर में डरा रहता है, या जिसके घर में कठोर अनुशासन होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कहते हैं मिलिट्री शासन किसी घर में होना। तो ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वह दूसरे बालकों के साथ में घुलने मिलने में संकोच प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो समस्या आती है वो सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत देखी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि भय, चिंता या अत्यधिक गुस्सा किस समस्या का लक्षण है। तो फियर, एंजाइटी या एंगर या इसके अलावा जेलिसी, जो भी ये इमोशंस हैं, इन सब का संबंध जो है ये भावात्मक समस्या से या इमोशनल प्रॉब्लम से होता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक निर्णय लेने में कठिनाई किस समस्या से जुड़ी है। एक से एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो कि जो शारीरिक विकास के जो पक्ष होते हैं उन पक्षों के अंतर्गत जो समस्याएं बालकों के व्यवहार में, उनकी विशेषताओं में, उनके लक्षणों में देखी जाती हैं, वो सब क्रम से आपके सामने आ रही हैं। तो इसमें है नैतिक निर्णय लेने में कठिनाई, यानी कि बहुत से बालक जो हैं वो डिसीज़न नहीं ले पाते या देर से डिसीज़न लेते हैं। तो ये समस्या जो किसके अंतर्गत आती है, ये नैतिक समस्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने है कि पढ़ाई में लगातार असफल होना किस प्रकार की समस्या है। तो पढ़ाई में लगातार असफल होना ये संज्ञानात्मक विकास की समस्या के अंतर्गत आता है। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि मोटर स्किल या साइको मोटर डोमेन, हम दोनों चीज़ यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो इसमें जो कमी होती है वो किस क्षेत्र की समस्या है। तो ये शारीरिक विकास की समस्या के अंतर्गत लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता किस समस्या का लक्षण है। यानी कि बहुत से बालक पढ़ते समय या कोई भी क्रिया करते समय अपने ध्यान को अटेंशन नहीं रख पाते या कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इस प्रकार की जो समस्या आती है वह आती है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक चिड़चिड़ापन और हट किस क्षेत्र की समस्या है।
अत्यधिक चिड़चिड़ापन या हट जो है किस क्षेत्र की समस्या है, यह है संज्ञानात्मक विकास की समस्या। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि बच्चा नियम और अनुशासन का पालन नहीं करता, तो यह किस समस्या से संबंधित है। जो बच्चा नियमों का, आदर्शों का, मूल्यों का या समाज के जो मानदंड बनाए गए हैं या इसके अलावा जो विद्यालय के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करता, तो ये समस्या जो उत्पन्न होती है ये नैतिक विकास से संबंधित समस्या के अंतर्गत आता है। 12वां प्रश्न आपके सामने कि आहार और पोषण की कमी से उत्पन्न समस्या किस क्षेत्र में आती है, तो ये शारीरिक विकास की समस्या के अंतर्गत ली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चा दूसरों से डरता है या शर्माता है। इन शब्दों से ही आप समझ गए होंगे कि फियर, बच्चे के अंदर फियर है या बच्चा साइनेस है, तो यह समस्या किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, ये भावनात्मक या संवेगात्मक विकास के अंतर्गत शामिल की जाती है। 14 प्रश्न आपके सामने है कि पढ़ाई में रुचि न लेना किस समस्या की ओर संकेत करता है या किस समस्या का संकेत है। तो ऐसे बालक जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, ऐसे इस प्रकार की जो समस्या होती है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ली जाती है। आगे देखिए कि बच्चा झूठ बोलता है या चोरी करता है, तो यह किस समस्या का लक्षण है। तो जो बच्चा झूठ बोलता है या चोरी करता है, तो इस प्रकार की जो समस्या को जो उठाया जाता है वो नैतिक विकास के अंतर्गत उठाया जाता है या इसके अंदर इसकी स्टडी खेलकूद और गतिविधियों में रुचि ना होना किस समस्या का उदाहरण है। यानी कि ऐसे बालक जो खेलकूद में या गतिविधियों में या क्रियाओं में रुचि नहीं लेते, तो यह शारीरिक विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखें, 18वां प्रश्न आपके सामने है कि आत्मविश्वास की कमी किस क्षेत्र की समस्या है। तो बालकों में आत्मविश्वास की कमी जो है ये भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखें, सीखने में देरी और ध्यान भटकना किस समस्या का संकेत है। तो सीखने में देरी या ध्यान भटकना ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस छोटी सी 10 मिनट की कक्षा में हमने कई प्रश्नों को देखा जो बालक की समस्याओं से संबंधित है, उनके विकासात्मक पक्षों से संबंधित है और इन समस्याओं को जानना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो छोटी से इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आपके पास तक यही जानकारी पहुंची है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। छोटी छोटी जो MCQs होते हैं ये ही आपकी मार्क्स को दुगना तिगना बना देते हैं, कर देते हैं। तो आपको प्रत्येक प्रश्न पर बहुत ही ध्यान रखना है, ध्यान से उसका आंसर देना है। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि बाल विकास की समस्या का समाधान मुख्य रूप से क्या है। तो बाल विकास की जो समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं तो इनका समाधान कौन कर सकता है। तो इनका समाधान कर सकता है एक शिक्षक या जो बालक है उनके माता पिता या इन दोनों के समन्वय से या इन दोनों के सहयोग से, यानी कि शिक्षकों के द्वारा और बच्चे के माता पिता के द्वारा और इनके आपस के समन्वय के माध्यम से बालक की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसीलिए स्कूलों में टीचर पेरेंट्स मीटिंग रखी जाती हैं जिससे बालक की जो समस्याएं हैं उनसे शिक्षक भी, क्लास टीचर भी और बच्चे के माता पिता भी आपस में बैठ करके डिस्कस कर सकें कि बालक की जो शैक्षिक प्रगति है या व्यवहार है या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कोई विसंगति देखी जाती है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। या कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अकेला विद्यालय बालक की समस्या का समाधान नहीं कर सकता और ना ही अकेला शिक्षक बालक की समस्या का समाधान कर सकता है या माता पिता भी अकेले बालक की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इन दोनों का आपस का कोऑर्डिनेशन ही बालक के व्यक्तित्व और व्यवहार में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है और इस वीडियो को यहीं पूरा करता हूं और आगे
यूपी टेट और सी टेट की तैयारी, क्योंकि इनकी परीक्षाओं की लगभग सी टेट की परीक्षा की तो घोषणा हो ही चुकी है, जो कि 8 फरवरी में आपकी ये परीक्षा होनी है। जल्द ही इसका एक विस्तृत नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो 5 फिंगर क्लासेस की तरफ से जो पहुंच रहे हैं आपको ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे, लाभान्वित लग रहे होंगे, आप इससे लाभ उठा रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।